तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे घड़ी यानी क्लॉक का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, फिर सवाल भी कुछ लगाए, जो नहीं देखे वो लोग देख लें। और आज हम लोग उसी के आगे का सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है, 12:40 बजे घड़ी की सुइयाँ आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, सूत्र पता है हमें, कोण का सूत्र जो था कल, थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। तो यहाँ हो जाएगा 11/2, मिनट कितना है यहाँ 40 दिया हुआ है, तो मिनट की जगह हम लोग लिख देंगे 40 माइनस 30 गुणे घंटा कितना है 12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से जब काटेंगे तो आएगा ये 20, तो गुणा किया 220 माइनस 12 3 36 360 माइनस करेंगे तो 140 आएगा। 140 डिग्री हमारा आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में 140 कहीं पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो कल हम लोगों ने देखा था जब दोनों सुइयां कोण बनाती हैं तो दो तरह के कोण बनते हैं, एक आंतरिक कोण एक बाह्य कोण। बाह्य कोण जो होता है वो बड़ा होता है, आंतरिक कोण हमेशा छोटा रहेगा। और इसमें अगर जैसे 140 आंसर आया, अगर रहता तो हम लोग ऑप्शन में टिक करते, नहीं आया तो क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको 360 में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ सवाल में पूछा भी है, अधिक से अधिक कितना कोण बनाएंगे, यानी बड़ा वाला कोण हमें बताना है, छोटा वाला नहीं। तो जब सूत्र लगाते हैं उसमें कौन सा कोण आता है, छोटा वाला कोण आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 140 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सही ऑप्शन में दिया होगा यहाँ। तो 360 माइनस 140 तो 0, 6 में से 4 2, 3 में से 1 2, तो हमारा आंसर क्या आया 220। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 220। अब अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो दूसरा सवाल दिया यहाँ पे, एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री पर होंगी। तो कल मैंने बताया था कब कितनी बार विपरीत दिशा पे होंगी, कितनी बार समकोण पर होंगी, कितनी और 90 डिग्री यानी, और कितनी बार 0 डिग्री पर होंगी सुइयां। तो विपरीत दिशा में यानी 180 डिग्री पर कितनी बार होती है, एक दिन में 22 बार, नहीं यहाँ पे 22 बार हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो याद कर लेना, ये कल की वीडियो मैंने बनाया है उसमें है। अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो बोल रहा है किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है। तो हमें पता है घंटे वाली सुई को एक पूरा चक्कर करने में 12 घंटे लगते हैं। हम लोग जानते हैं एक पूरा चक्कर घंटे वाली सुई कितनी देर में करती है, 12 घंटे में। लेकिन यहाँ ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो 12 घंटे लगाती है, और मिनट की सुई एक घंटा पूरा करने में कितने चक्कर, कितने मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है, 60 मिनट में करती है। एक चक्कर पूरा करती है मिनट वाली सुई 60 मिनट में। तो 12 घंटे में कितना करेगी, 12 गुणे 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 72, 720 मिनट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 720 मिनट। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल है उसमें है, एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। समकोण यानी 90 पर या लंबवत, कुछ भी बोले एक ही बात है। तो हमें पता है एक दिन में कितनी बार होती हैं घड़ी और घंटे और मिनट की सुई, एक दिन में 22 बार समकोण पर होती हैं। कैसे होती हैं सब मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो पार्ट 1 में मैंने बताया, उसको जिसको नहीं पता, जो ना देखा वो देख सकता है। तो एक दिन में 44 बार नहीं, 12 घंटे में 22 बार होता है, एक दिन में 44 बार समकोण पर होती हैं। तो बोला एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, तो कितना आया 308 बार। तो घड़ी घंटे और मिनट की सुई एक सप्ताह में कितनी बार समकोण पर होती है, 308 बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 308। अब अगला सवाल है इसी में,
अगला सवाल है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोणों पर स्थित होगी। तो 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। और 12 घंटे में जो घंटे और मिनट की सुई होती है कितनी बार समकोण पर होती है? 22 बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 22 बार। ठीक, तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ मिनट से संबंधित सवाल है। जैसे दिया है 2 और 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी या 30 डिग्री कोण पर ना। तो क्या बताना है? मिनट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कोण निकाल रहे थे, तो वो फॉर्मूला था। अभी हमें क्या निकालना है? मिनट निकालना है। तो कोण के फॉर्मूले में हमें दिखा था मिनट रहता था, तो वहीं से हम लोग मिनट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। क्या होता था कोण के लिए? होता था थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। अब इसके लिए क्या करें? हम मिनट को इधर लाए, घंटे को, तो थीटा प्लस 30 गुणे घंटा बन गया यहाँ, और इधर हो गया 11/2 गुणे मिनट। तो हमें मिनट निकालना है, तो सबको इधर लाए, तो यहाँ हो जाएगा मिनट बराबर 2/11। इधर आया तो 2/11 हो गया। ठीक, और यहाँ पे गुणे में क्या हो गया? गुणा थीटा, या फिर ऐसे लिखते ब्रैकेट में लिख देते हैं 30 गुणे घंटा प्लस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। एक ये बना क्योंकि इसमें मिनट निकालना है, तो मुझे हम दोनों लोगों को दोनों फॉर्मूला चाहिए, एक प्लस वाला माइनस वाला भी। यहाँ प्लस वाले से निकाला तो ये आया, मतलब माइनस वाले फॉर्मूले से निकाला तो मिनट के लिए ये हमें फॉर्मूला मिला। अब माइनस प्लस में भी हम लोग देखे थे, प्लस का सूत्र था एक, उससे निकालेंगे तब मिनट के लिए आएगा थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट प्लस 30 गुणे घंटा था। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 30 गुणे घंटा बराबर 11/2 गुणे मिनट। अब इसको इधर लाए तो थीटा माइनस 30 गुणे घंटा ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये 2/11 गुणे 2/11 ये हो जाएगा मिनट के लिए। ठीक, तो क्या हुआ? एक माइनस में आया, प्लस में आया, तो प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं इसी फॉर्मूले में। ठीक, तो ये हो गया। तो हम लोग जब भी सूत्र जो भी थीटा में निकालना होगा, जब मान रखेंगे एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक, इसी सूत्र से। तो ये मिनट का सूत्र है, इसको लिख देते हैं। मिनट बराबर 2/11 गुणे 30 गुणे h1 लेंगे। h1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसे बोला गया 2 और 3 के बीच, तो जो पहला वाला टाइम घंटा, जो पहला घंटा मतलब टाइम दिया गया उसको हम लोग रखेंगे h1, क्योंकि मिनट ही तो निकालना है। तो जब तक 60 मिनट पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा टाइम तो आएगा नहीं, इसीलिए पहला वाला रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे h1 लेंगे प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब रखते हैं यहाँ फॉर्मूले में, तो 2/11 गुणे 30 गुणे h1 कितना है? 2। 30 गुणे 2 हो गया, और प्लस माइनस थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री है। 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट चलती है मिनट वाली सुई, तो घंटे और मिनट वाली की सुई में कितना कोण होता है? 30 डिग्री का, क्योंकि 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 1 डिग्री कितने, जैसे कि 12 घंटे में पता है हमें 360 बनाती है ना, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12, तो यहीं से आया है 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में, मतलब 1 घंटा जब पूरा होगा दूसरे पे जाएगी, दूसरे नंबर पे घंटे वाली सुई, तब कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री का। तो यहीं से इसीलिए 5 मिनट की दूरी है 30 डिग्री, एक ही बात है। तो यहाँ पे 30 रखेंगे, अब इसको हल करेंगे तो 2/11 60 हो जाएगा, 30 गुना 60, 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90। अब इसको कर देते हैं 90 गुना 180/11 काट देंगे, तो 11 × 11 यहाँ पे बचेगा 7,
11 छक्के 66, 4/11 एक ही आया। अब एक बार माइनस भी करना है तो हो जाएगा 2/11 गुणे 60 में से 30 जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 30, 30 गुना 60, 60/11 काटेंगे तो आएगा 5 सहित 4, 5 सहित 5/11। ठीक, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा या दोनों रहेगा, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एक आया हमारा 2, तो आएगा टाइम क्या 2 बज रहा है ना, पहला वाला घंटा लिए ना, तो 2 के साथ ही मिनट होगा, 3 तो अभी बजेंगे नहीं। तो एक टाइम आया हमारा 2:16 सहित 4/11 और एक आया है 2:05 सहित 5/11। तो यहाँ पे पहला दिया है 2:05 सहित 5/11, 2:16 सहित 4/11। तो यहाँ पे जो आया था ये मिनट था, क्योंकि यहाँ लिखा है मिनट निकाल रहे हैं हम लोग फॉर्मूले में, ये मिनट आया, लेकिन हमको घंटे के साथ दिखाना है। तो जब तक 60 मिनट पूरे नहीं होंगे तब तक अगला घंटा नहीं आएगा। इसका मतलब क्योंकि हम लोग घंटा कौन सा लिए 2 लिए थे, तो 2 के साथ ही रखेंगे मिनट को। तो एक आंसर हमारा ये आया है। यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं हमें, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे दिया भी है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 और 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, मतलब कितना कोण होगा इनके बीच। कल पहली वीडियो में देखा है, मिलेंगी बोले या 0 डिग्री बोले एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हम कोण कितना लेंगे 0 डिग्री। पहले सूत्र से करते हैं, तो मिनट बराबर क्या होगा हमारा, मिनट बराबर आएगा यहाँ पे 2/11 गुणे 3 बज रहा है 60, 30 गुणे कितने 3 प्लस माइनस 0, फिर उसके बाद क्या करें 2/11 गुणे 3 3 9 यानी 90 बराबर 180/11। तो हमारा आंसर आएगा 11 × 11 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 11 6 के 4 11, 16 सहित 4/11। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 3:16 सहित 4/11। लेकिन हम लोग इस सूत्र से नहीं करेंगे, जब 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री पर कोण होगा तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, इससे थोड़ा आसान। तो आप इससे लगाइए या उससे लगाएंगे, दोनों से आंसर वही आएगा। लेकिन ये सूत्र है, कोई भी कोण दिया हो सब पे हो जाएगा। लेकिन अभी जो अगला सूत्र है उसमें क्या होगा प्लस 0 180 90 डिग्री पे जब होंगे तब उनके लिए है क्या है 60/11 गुणे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो टाइम दिया है। जैसे ये घड़ी है 0 डिग्री का एग्जैक्ट पॉइंट जो होता है वो कहाँ पे होता है 12 पर होता है, हम जानते 12 पर होता है। वैसे तो जो 0 डिग्री पे है 12 घंटे में, जो घंटे और मिनट की सुई होती है 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 12 से 1 के बीच नहीं मिलती है। पहली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ 12 है, 12 पे लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे मिलती है, बाकी सब पे कहीं ना कहीं तो मिलती है, पता है। और हमें कौन सा टाइम दिया है 3, तो 3 जो पहला समय दिया है उसी को लेना है। तो 3 कहाँ पे होगा 3 यहाँ पे होगा। तो क्या करना है हमें, अब यहाँ 3 है तो 12 से 3 के बीच में कितनी दूरी है 3 की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 60/11 गुणे 3, तो 3 से करेंगे 3 × 6 = 18, 180/11 काटेंगे क्या आएगा 16 सही 4/11। यहाँ पे भी वही आंसर आया लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखने क्या हुआ है, इस फॉर्मूले से लगाया तो भी वही आंसर आया, इस फॉर्मूले से लगाया तो भी वही आंसर आया। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, हमें जल्दी हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे समझिए 60/11 तो सभी के लिए रहेगा, 0 180 90 जब भी कोण रहे तो 60/11 लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है जैसे 3 आया ना, तो 3 कहाँ से आया 3 यहाँ से आएगा। जैसे 0 का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो 12 पर होता है, और जो टाइम दिया गया जैसे हम क्या दिया गया था 3, तो 12 से 3 के बीच में कितनी दूरी है वो हमें यहाँ पे लेना है इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम h1 लिख सकते हैं, h1 में दूरी लिखेंगे एग्जैक्ट पॉइंट से टाइम की दूरी जो है, जो टाइम दिया गया है अभी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। तो 12 से 3 के बीच कितनी दूरी है 3 तक, 3 की, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो
तो हो गया 180/11, काट दिया तो आ गया 16/4/11। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 3:16/4/11। ठीक, अब दूसरा सवाल इसी तरह का है। इसमें क्या है 3 और 4 के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में, घंटे की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत किसको बोलेंगे, जब 180 डिग्री पे होगा। कल देखा था 180 डिग्री बोले या विपरीत बोले एक ही बात होती है। तो अभी हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, देखते आंसर आएगा। तो क्या करेंगे 60/11। अब गुणे जो है वो कहाँ से निकलेगा, जैसे ये घड़ी है, घड़ी में जो होता है जो एक विपरीत जो होता है 180 डिग्री का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे होता है 6 पर ना। तो अब 6 पर है, अब हमें क्या करना है 6 से 3 तक की दूरी निकालनी है। और तो 3 यहाँ पे होगा हमारा, 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो विपरीत का जो एग्जैक्ट पॉइंट है ये 6 पे होगा। अब यहीं से हमें 3 तक जाना है। इधर से हम लोग नहीं जाएंगे, हमेशा किधर जाएंगे क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चलती है, या फिर दक्षिणावर्त। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पे एक ऐसे बना दे रहे हैं, ये 6 बजे हैं और यहाँ 12 होता है, तो ये 180 डिग्री बना है। तो ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट है। हर जगह पे होता है, हम लोग देखें 12 घंटे में 11 बार होता है, 5 से 7 के बीच नहीं होता है, कल की वीडियो में देखे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम दिया हुआ है हमें यहाँ से वहाँ तक की हमें दूरी जाननी है। तो कितना होगा 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ना। खानों को देखना है 10 आया ना, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60/11 और 60/11 × 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा हमारा और बटे 11 कितना हो जाएगा। तो ये मैंने गलती से यहाँ 10 लिख दिया, 9 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। अब इसको हम लोग करेंगे तो आएगा, तो 9 × 6 = 54, 540/11। तो कितनी बार जाएगा 11 × 44 बचेगा यहाँ पे 10 और 1 0 100। तो हो जाएगा 9 बार, 11 9 99 और 1/11 बचेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:49 सहित 1/11। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से करेंगे जब 0, 180, अभी 90 वाला भी एक सवाल लगाते हैं। तो उनमें क्या करना होगा, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 60/11 करना है और जो टाइम एग्जैक्ट पॉइंट जो है उसका, उससे जो टाइम दिया गया वहां तक की दूरी देख के हल कर देना बस। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे दिया है 5:30 और 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण या 90 पर होंगी। तो फिर से पहले हम लोग 60 वाले से करते हैं, फिर फॉर्मूले से भी करके दिखा देंगे, जो आसान लगे वो करना है। तो 60/11 गुणे कैसे, अब मिनट हमको दूरी लेनी है। तो हम ये जानते हैं कि समकोण पर, हर घंटे समकोण पर दोनों सुइयां 2 बार मिलती हैं, लेकिन 9 से 10 और 3 से 4 के बीच 1 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार मिलती है ना, एक बार 9 बजे, तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है 2 बार मिलेगा हमें। जैसे समकोण के लिए एक बार हमें 3 पे मिलेगा, एक बार 9 पे। यहाँ 12 से देखिए, एक बार हमें क्या होगा 3 पे एक एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, अरे 9 पे, 3 पे 9 पे, ठीक, यहाँ से ये मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 और यहाँ 12, इनके बीच समकोण बनता है। एक बार इधर से देखें और यहाँ भी, ठीक। तो हमने देखा था हर घंटे, मिनट और घंटे वाली सुइयां समकोण पे 2 बार मिलती है, 9 और 10, 3 और 4 के बीच सिर्फ 1 बार मिलती है। पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे जैसे अभी 180 और 0 पर था, तो 1 बार हमें आंसर निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ हमें 2 बार आंसर निकालना पड़ेगा। एक बार 9 को देख के चलना है और एक बार 3 से दूरी निकालनी है। जैसे पहले 60/11 लिखा है, अब कौन सा टाइम है 5:30 नहीं देखना है, वैसे देखना है 5 कहाँ पर है। तो 5 यहाँ पे होगा, ये 4 है, ये 5 यहाँ कहीं होगा, ये 5 है यहाँ पर। अब 3 से 5 तक की दूरी कितनी है, 1 2 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 60 दूना 120/11। तो हमारा आंसर आएगा 11 1 कम 11, 1 बचा, यानी 1 सहित 10/11। तो ऑप्शन में है नहीं अभी यहाँ 1 सहित 10/11। तो अब क्या करें, अब 9 के लिए भी निकालना है, एक बार 3 के लिए निकालना है, एक बार 9 से, और क्लॉकवाइज ही करना है। ये नहीं 9 से इधर नहीं जाना है,
क्लॉकवाइज यानी इधर जाना है, इधर से दूरी देखनी है यहाँ 5 तक की, ठीक। तो 60/11 फिर से करेंगे, 60/11 गुणे 11, यहाँ पे देखते हैं पहले कितना आएगा। तो होगा यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8 छंग 48, 480/11। अब काटते हैं तो 11 चौक 44, बचेगा 4, 11 तिया 33, बचेगा 7, तो 43 सही 7/11। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5:43 सही 7/11। तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हम लोग लगाएंगे, जब कोण क्या हो 0, 180, 90 हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले से यानी 60/11 गुणे, अभी लिख दे रहे हैं क्या लिखेंगे, ठीक, दूरी यानी एग्जैक्ट पॉइंट से जो टाइम दिया वहां तक की दूरी, ये हो गया। और जो अभी पहला वाला बताया था मिनट के लिए जो फॉर्मूला बताया वो जब कोई और कोण दिया यानी 30, 45 ऐसा कुछ दिया होगा तब उस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं तीनों से सवाल बनता है। अलग अलग पूछेगा कहीं, जैसे 180 के लिए क्या क्या बोल सकता है, 180 के लिए 180 बोलेगा, विपरीत बोल सकता है, और 90 के लिए क्या बोल सकता है, समकोण, लंबवत। तो आपको समझना होगा कौन सा कोण है, अलग अलग तरीके से बोलेगा और इन्हीं से ज़्यादा सवाल बनता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लेना आप लोग, इस तरह से बना दे रहे हैं इन तीनों के लिए। जैसे यहाँ पे 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे या फिर लिख दे यहाँ पे एक दूसरे को ऊपर, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार समझा दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूले सब लिख दिया है। तो क्या लिखा है 0 या एक दूसरे के ऊपर, जब भी सवाल में पूछेगा क्या करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी मिनट, सब किसके लिए है, मिनट फाइंड करने के लिए, मिनट निकालने के लिए। तो 60/11 गुणे 12 से दिए गए समय तक की दूरी, अभी समझाया कहाँ से कैसे दूरी कौन सी है, दूरी और कैसी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त देखेंगे, उल्टा नहीं, कि मतलब जिस तरफ घड़ी चलती है उसी तरफ से देखेंगे। और 180 या विपरीत जब बोले तो क्या करेंगे 60/11 गुणे 6 से दिए गए समय तक की दूरी। और 90 या समकोण या लंबवत बोले तो क्या करेंगे 60/11 गुणे 3 और 9 से दिए गए समय तक की दूरी। एक बार 3 के लिए निकालेंगे, एक बार 9 से निकालेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों भी हो सकता है, तो ए भी करके दे सकता है। और अन्य किसी कोण के लिए, यानी जब 45, 30, 60 कोई और कोण दिया तो क्या करेंगे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मिनट के लिए, 2/11 गुणे 30 गुणे H1 जो रहेगा उसको लेंगे प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो अब हम लोग कुछ सवाल और देख लेंगे। तो अगला सवाल अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑप्शन लिखा है, इसमें सवाल नहीं लिखा, सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया है, वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण हो। तो 30 डिग्री का कोण बोला है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, 2/11 वाला, 2/11 मिनट के लिए लगाएंगे हम लोग, 2/11 गुणे 30 गुणे घंटा प्लस माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे दिया है 2/11 30 और टाइम दिया है 4 और 5, तो यहाँ पे हम लोग H1 लेंगे, बताया H1 4 और 5 बोला है, तो H1 कौन है 4 प्लस माइनस थीटा हमारा हो जाएगा 30 बोला है 30। तो 4 3 12 120 प्लस 30, एक बार प्लस करेंगे तो 120 प्लस 30 150 हो जाएगा, 0 0 और 2 कम 2 311 काट देंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, बचेगा 8, 11 से 77 बचे 3, 27 सहित 3/11। तो ऑप्शन में नहीं है 27 सहित 3/11, तो अगला वाला माइनस करके देखेंगे। तो 2/11 गुणे, तो 120 में से 30 माइनस करेंगे 90 आएगा, यहाँ 90 हो गया, 90 दूना 180/11 हमारा हो जाएगा 1, यहाँ बचा 7, 6, 4/11। तो टाइम हमारा क्या आएगा 4:16 सहित 4 मिनट, ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का ये अगला सवाल है, सवाल ऑप्शन लिखा है, सवाल पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय होंगी। यानी रात के 9 और 10 बजे के बीच में बोल रहा है कि घंटा और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत तब कब होंगे, तो विपरीत बोला है, यानी 180 डिग्री का कोण कब बनेगा उनके बीच,
ये बोल रहा है 180 डिग्री के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, 60/11 गुणे 9 से 10 के बीच बोला है, तो 6 से हमें देखना है विपरीत बोला है, तो 6 से 9 के बीच कितनी दूरी होगी, 3, तो यहाँ हो गया 3 यानी 180/11, तो काटेंगे फिर से आएगा वही 16/4/11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:16 मिनट पर। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, फिर से मैंने ऑप्शन लिखा है तो सवाल यहाँ पढ़ते हैं। सवाल दिया है 10 और 11 के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। तो हमने देखा है पहली वीडियो में, एक ही रेखा में 2 बार सुइयां होंगी जब 0 डिग्री के कोण पर होगी। एक ही रेखा का मतलब घड़ी है तो 12 पे जब होती है 0 डिग्री पे, तब भी मिनट और घंटे वाली सुई दोनों एक के ऊपर एक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही रेखा में। और एक और स्थिति होगी जब दोनों एक ही रेखा में होंगी, जब 6 बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे तो जो घंटे वाली है वो 6 पे और मिनट वाली 12 पे है, तो दोनों क्या है, एक ही रेखा में दोनों में है। तो यहाँ पे हम कैसा आंसर निकालेंगे, एक बार 0 डिग्री के लिए निकालेंगे और एक बार 6 यानी 180 डिग्री के लिए भी निकालेंगे। तो देखते हैं जो ऑप्शन हमारा आंसर आएगा वो टिक कर देंगे। 2 में से 1 होगा तो 1 को करेंगे, दोनों होगा तो दोनों को। तो पहला क्या करेंगे 60, क्योंकि 0 और 180 के लिए लगा रहे हैं तो 60/11 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60/11 गुणे, तो कितने बजे से बोला है, 10 और 11 के बीच बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 12 से देखते हैं 0 के लिए। तो 12 से 10 तक की दूरी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 से 10 तक की दूरी 10, तो यहाँ जाएगा हमारा 10, तो कितना आएगा 600/11 काट देंगे तो 5 बचेगा 5, फिर 11 तो 44, फिर यहाँ हो जाएगा 6/11, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बी और सी दोनों दिया है, तो सकता है ये वाला भी हो। तो 0 के लिए, अब 0 के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, अब किसके लिए 180 डिग्री के लिए करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/11 गुणे, अब 6 से 10 तक के बीच 6 से 10 तक कितनी दूरी होगी, यहाँ 6 है, 7 8 9 10, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 6 छंग 24, 240/11, तो 11 दूना 22 बचेगा 2, 11 एकम 11, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 9/11, तो दूसरा क्या आया 21 सहित 9/11, तो हमारा टाइम क्या आया, एक आया 10:54 सहित 6/11, दूसरा आया 10:21 सहित 9/11, और ऑप्शन में दोनों है, और डी ऑप्शन में दिया है यहाँ बी और सी दोनों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब इसी तरह का एक दूसरा सवाल, इसको भी करते हैं हम लोग। तो सवाल में बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन लिखिए, सवाल में बोल रहा है 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां सब कब समकोण पर होंगी। तो समकोण पे है, इसका मतलब हमें 2 बार यहाँ भी आंसर निकालना होगा, क्योंकि कब समकोण 2 बार हर घंटे बनता है, एक बार 3 पर बनता है समकोण और एक बार 9 पे बनता है। यहाँ 12 से देखें तो यहाँ 90 दोनों तरफ बनता है। तो अब हम निकालते हैं 60/11 करके, 60/11 और कितना होगा दूरी 1 और 2, तो हमें पहले 3 से 1 तक जाना है, 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, तो 3 से कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी 10, तो फिर से आया 600/11, तो यहाँ पे बार बार हो जाएगा 54 सहित 6/11 हो जाएगा, काटेंगे तो। और फिर 9 से 10 तक की दूरी 1, क्योंकि 9 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 10 नहीं 1 बोला है, 1 तक जाना है, 1 टाइम जो दिया है 1 दिया है यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे है, 1 2 3 4, तो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4, तो 60/11 गुणे 4, फिर से 240/11 यानी आएगा हमारा 21 सहित 9/11। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी दोनों दिया है 21 सहित 1:21 सहित 9/11, 1:54 सहित 6/11, तो दोनों आंसर में आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों।